तुम्हारी बेटी का यह खत तुम्हारे नाम आखिरी खत होगा। पहले भी जाने कितने खत तुम्हें लिखे। सब में अपनी व्यथा कथा उड़ेल रही, पर आहट पर चौंक कर दरवाजे की ओर देखती रही। शायद मेरे वीर को भेजकर तुम मुझे कैद से आजाद करा सको। वह वीर जिसकी कलाई पर पिछले 24 साल से राखी बांध करती थी और तुम हर भाई हुमायूं कड़वती की कहानी सुनाकर भाई का मान बढ़ाया करती थी। मैं वह कहानी बड़े मनोयोग से सुनती थी। करवती की राखी पाकर एक विजेतिया भाई उसको मदद के लिए लश्कर सहित पहुंच गया, तो क्या मेरा भाई बहन की पुकार पर नहीं दौड़ पड़ेगा? इसी उम्मीद के सारे जाने कितनी बार शब्दों की बैसाखी लिए अपने भाई को पुकारती रही। लगता है मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंची। पहुंचती भी कैसे? बेटी की ससुराल और मायके के बीच एक शीशे की नाजुक दीवार जो खींच जाती है। ससुराल की देहरी पर खड़ी बेटी बड़ी हसरत से दीवार के पार झांकती रहती है, लेकिन उसकी आवाज शीशे की दीवार से टकराकर उसके ही पास लौट आती है। तुम नहीं जानती कि जितने भी खत मैंने तुम्हें लिखे कैसे लिख पाई। देह को कागज बना, आंसू में ढेरों इमारत रची, स्वयं ही बाज बाज कर धोती रही, और जब थक गई तो रात के स्याही अंधेरे में अपने जख्म सहलाती कागज कलम लेकर बैठ गई। तुम्हारी स्मृति का लेपन मेरे घावों को सूख कर लगा। ये कागज कलम भी मुझे कैसे उपलब्ध होती? मेरी ननद अपनी सहेली के घर गई होती, उस आस पड़ोसी में गप्पे हाँक रही होती। बस मौका हाथ लग जाता, उसकी कॉफी के बीच 2 पेस्ट निकाल लेती, उसको फेंककर बेकार कलम में उठा लेती। खाली रिफिल में भी 2-4 लाइनें लिखी जाती। बिना टिकट में बेरंग चिट्ठी नन्ही पूजा के द्वारा पोस्ट कराती। पूजा कौन है यह नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद जगह पर तुम्हें मिले तुम पूजा को खोजोगे। पूजा उसका असली नाम नहीं। मैं ढूंढती तो तिनके का सहारा वही तो है, इसलिए मैं उसे पहले पूजा कहती और समझती हूँ। इसे पूरे समाज और दोनों परिवार में एकमात्र बड़ी मेरी बहन है। तुम्हें यह पढ़कर शायद अच्छा न लगे, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई अपना नहीं होता, पति से बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन अब किसी के भले बुरे का एहसास समाप्त कर चुकी हूँ। हाँ, मैं तो कह रही थी मेरे बेरंग पत्र शायद तुमने ही छुड़ाई। मेरा पता उसमें था नहीं, मुझे तक लौटकर आ नहीं सकते। शायद पोस्ट ऑफिस की रद्दी की टोकरी में पड़े हो, या मेरी मजबूरी थी कि मैं टिकट के लिए पैसा न जुटा सकी। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें अपनी व्यथा कथा सुनाती, सास ससुर की फरमाइश तुम्हें बताती। इस परिवार को मुझसे अधिक टीवी, फ्रिज और स्कूटर की आवश्यकता थी। एक अदद औरत का मूल्य इतना भी नहीं। अपनी पीड़ना के चिन्ह अपनी देह पर दिखाती। तुम निर्मेश देखती, आंसू की झड़ लगा देती, फिर आहिस्ते से मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहती, धैर्य रख कुंतन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी आंखों में झांकती, धैर्य की सीमा तलाशती। एक बेचारगी के अलावा कभी कुछ भी नहीं मिला। हर बार जैसे आती वैसे ही खाली चली जाती। किसी की आंखों में अपने लिए स्नेह के कण भी न पाती। जब भी लौटती हो जाते पीड़ना के साथ। एक बार शायद तुम मेरा दुख सहन न कर सकी। तुमने बाबूजी से कहा था। बाबूजी भड़क उठे थे। कुंतल से कहो एडजस्ट करना सीखे। माँ बाप का फर्ज बेटी की शादी पर ससुराल पहुंचाना होता है। वह हम पूरा कर चुके। भला बुरा सब बेटी के भाग्य में होता है, हम क्या कर सकते हैं। बाबूजी ने मेरी नीति मुझे समझा दी थी। शादी के बाद मैं आप लोगों के लिए एक व्यर्थ की वस्तु बनकर रह गई थी, तो भाई की भुजाओं में इतना दम रहा और न ही माँ की ममता भरे आंचल की छा रही, पिता का आशीर्वाद भी नहीं। मैं क्या से क्या हो गई। पूरे 22 साल जिस आंगन में उगी पनपी रही, बेगाना हो गया। फिर अपना कौन था यहाँ न वहाँ। औरत को तो ये कैद क्यों मिलती है? शायद तुम्हारे मौन का कारण तुम्हारी अपनी कैद ही रही हो। पुरुष प्रधान समाज में औरत पा ही नहीं सकती है। मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है। औरत की जिंदगी में ठीक कुछ नहीं होता, ठीक होगा भी नहीं। काश तुम्हें जरा सा सहारा दिया होता तो शायद मैं इतना बड़ा निर्णय ले लेती। मैं कहीं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। मैं तो दस्तके देती रही हूँ, लेकिन तुम सब बह हो गए हो। इस पत्र के पावती के 5 मिनट बाद भी मैं नहीं रहूंगी, लेकिन अंतिम निवेदन है कि मेरी लाश की कीमत मत वसूल करना। तुम्हारे ही शब्दों में मेरी शादी के साथ तुम सबका फर्ज पूरा हो गया था, अतः उन पत्रों को भुलाने की कोशिश मत करना जो मैंने तुम्हें लिखे थे। मैं रोज की सुनती हूँ कि बेटी के मरने के बाद मायके वालों को बेटी का मोह होता है, जीते जीते पे नरक से निकाल नहीं सकते। मरने के बाद लड़के वालों से रकम वसूलने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। मुझे जैसे कितनी भी कुंतलें केवल इसलिए दम तोड़ देती हैं कि माँ भी अपनी नहीं होती। मैं जानती हूँ आपको अनीता के ब्याह की चिंता है, लेकिन मेरी लाश और पत्रों के वसूले धन से अनीता का ब्याह नहीं होगा। यह पत्र लिखा भी इसलिए है कि अनीता को कुंतल न बनना पड़े।
दोस्तों आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।